रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में 7 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने का टोटल ख़र्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम मटेरियल की तफसील देखेंगे, मज़दूरी की तफसील देखेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर की तफसील देखेंगे, फिनिशिंग मटेरियल की तफसील देखेंगे। मटेरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि मटेरियल के ऊपर कितना ख़र्चा आएगा, यानी मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा। मज़दूरी में हम देखेंगे कि ठेकेदार के साथ आपने मुआहदा किस तरह करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ठेकेदार के ज़िम्मे हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मालिक के ज़िम्मे होती है, यानी मालिक ने उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं, और कौन से काम है जो ठेकेदार ने ठेका के अंदर ही आपको करके देने होते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर टोटल कितना खर्चा आएगा, और उसके बाद फिनिशिंग में देखेंगे कि फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आएगा। और इसके अलावा देखेंगे क्वालिटी के बारे में गाइड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, किस चीज़ का कितना फ़ायदा है, किस चीज़ का कितना नुकसान है। मुकम्मल तफसील जो है स्टार्ट से एंड तक मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। जैसा कि हम देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर टोटल कितना खर्चा आएगा, उसकी तफसील डिटेल एक एक चीज़ में देखूंगा। उसके बाद साइट के अखराजात देखेंगे, उसके बाद पाइपिंग वर्क, इलेक्ट्रिक, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस सारा। उसके बाद देखेंगे ग्रे स्ट्रक्चर की लागत मुकम्मल, टाइल वर्क इसी तरह जो है वो, इलेक्ट्रिक का काम, कमरों के दरवाजे, कमरों की सीलिंग, सेफ्टी ग्रिल्स, पेंट्स वगैरह मुकम्मल खर्चा, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से कितना खर्चा आएगा। ए टू जी कैलकुलेशन आपके सामने मैं रखूँगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बिल्डिंग पर लगने वाला टोटल जो मटेरियल है उसकी तफसील। तो सबसे पहले बात करेंगे खुदाई का काम। खुदाई का काम हमने 4 फुट गहराई के अंदर यहाँ पे काउंट किया है। 4 फुट गहराई का मतलब ये है कि ये एवरेज खुदाई जो है वो बन जाती है तकरीबन, आप कहीं भी घर बनाते हैं तो 3 से 4 फुट खुदाई जो है वो आपकी नॉर्मल बन जाती है। 3,300 क्यूबिक फीट आपकी जो है वो खुदाई बनेगी, और 13 रुपए 1 फुट रेट के हिसाब से ये आपकी बनेगी 42,900 रुपए की। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर देना चाहूँगा कि जब भी आप प्लाट खरीदें तो मेहरबानी करके प्लाट आप थोड़ा महंगा ज़रूर खरीद लें, लेकिन गहरा प्लाट ना खरीदें। अगर आप 3 से 4 फुट गहरा प्लाट खरीद लेते हैं जो रोड से 3 से 4 फुट डाउन है, उसके बाद जब आप घर बनाना चाहेंगे तो आपको 2 से 3 फीट जो है वो बुनियादें नीचे गहरी करनी पड़ेगी, और अप्रोक्सीमेटली आप 7 फुट गहराई तक चले जाएंगे। तो जब आप 7 फुट गहराई में चले जाएंगे तो 7 फीट आप नीचे से जब बुनियादें बना के लेके आएंगे तो आपका एक हैवी, यानी अच्छा खासा बजट जो है, अच्छा खासा पैसा, मटेरियल, मजदूरी उसके ऊपर लगेगी। अगर तो आप बेसमेंट बना रहे हैं तो आप जो है वो गहरा प्लाट खरीद सकते हैं, क्योंकि जाहिर है आपकी बेसमेंट में कवर हो जाएगा। अगर बेसमेंट नहीं बनाना चाहते तो फिर आप जो है कभी भी गहरा प्लाट ना खरीदें, क्योंकि आपका प्लाट जो है वो 2 से 3 लाख से 4 लाख महंगा होगा, लेकिन बुनियादों के ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो 15 से 20 लाख भी आ सकता है। क्योंकि आपकी जो 7 फीट आपने बर्थी डलवानी है, 7 फीट बुनियादें लेके आनी, तो आपका खर्चा जो है वो अजाफी हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें नॉर्मल प्लाट खरीदें जो कि 1 फीट या 1.5 फीट मैक्सिमम गहरा हो। टर्माइट स्प्रे की बात करें तो 1,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी। ये बोतल हाफ लीटर हो सकती है, 1 लीटर में हो सकती है, पौने लीटर में हो सकती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो पैकिंग करती हैं, और हर कंपनी का एक मुख्तलिफ रेट है अपनी क्वालिटी के हिसाब से। 4 बोतल हमने ऐड की हैं जो 4,000 रुपए की। ये टर्माइट स्प्रे आपने फाउंडेशन के अंदर करनी है। तो बेसिकली आप टर्माइट स्प्रे आपने कहाँ का करनी है, आप नीचे जब भी आपने बुनियादों की खुदाई मुकम्मल हो जाएंगी तो आपने उसके जो है नीचे साइडों पे अच्छी तरह टर्माइट स्प्रे जो है वो कर देनी है। उसके बाद जब आपने फर्श कच्चे करने हैं उससे पहले आपने लेवलिंग वगैरह करके उसके ऊपर इसकी एक लेयर बिछानी है। उसके बाद जो है आप जहाँ पे आपका कंक्रीट होना है, कंक्रीट से पहले, यानी आप अगर बज्जर बिछा रहे हैं तो बज्जर के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। तो ये आपको जो है एक अच्छा बेनिफिटेड मौका होता है कि आप इसको पहले से कर दें, क्योंकि टर्माइट जो होती है ये एक कीड़ा होता है टर्माइट बेसिकली, तो जिसको दीमक भी बोलते हैं,
और पंजाबी के अंदर शायद सेंक या स्योंग भी बोलते हैं। तो ये जो है ये आपका जितना भी फर्नीचर होता है, क्योंकि आजकल घरों के अंदर अच्छा महंगा और उम्दा फर्नीचर जो है वो लगाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जब ये उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको डैमेज कर देता है, तो फिर एक ज़्यादा नुकसान जो है वो हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए और उसके अलावा भी घरों में मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े हशरात वगैरह दाखिल होते हैं, ये उनको भी रोकता है। तो उसके बाद आ जाता है जी वाटर प्रूफिंग केमिकल। वाटर प्रूफिंग केमिकल का मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी सीमेंट कंक्रीट के अंदर जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो जो नमी है उसको रोक सके, यानी उसको कवर कर सके। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, नमी के ऊपर भी इंशाल्लाह चंद दिनों में। और 10 पैकेट हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। 300 रुपए का एक पैकेट मिलेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1 kg का होता है। तो 3000 रुपए की आपका जो है वाटर प्रूफिंग केमिकल ये इस्तेमाल होगा। अब बात आ जाती है कि आपने इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो वाटर प्रूफिंग जो केमिकल है आप इसको इस्तेमाल करेंगे डीपीसी के अंदर, यानी जो आपने डैम्प डालना होता है, जिसको डैम्प बोलते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स बेसिकली होता है डीपीसी, उसके ऊपर आपने डालना है। फिर उसके बाद आपने इसको जो डालना है वो डालना है आपने बाथरूम के फर्शों के अंदर। फिर आपने इसको बाथरूम के प्लस्तर के अंदर ऐड कर देना है। फिर इसी तरह किचन की शेल्फों के अंदर, किचन के फर्श के अंदर, सीवरेज लाइनों के अंदर, और जहां पे आपको लगता है कि पानी का काम है, यानी प्लांटर या गमले वगैरह आप बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। सस्ता मटेरियल है, अच्छा खासा मटेरियल है, ठीक है। तो हर कंपनी ने इसकी क्वांटिटी लिखी होती है कि आप एक सीमेंट के बैग के अंदर ये इतना मिक्स करें, इतना मिक्स करें, वो हर कंपनी ने अलहदा से लिखी होती है। तो इतना बेनिफिट आपको होगा जो आपको बाद में पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ईंटें। तो ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो है वो 56,938 ईंटें जो है आपकी सिंगल स्टोरी के ऊपर जो है वो इस्तेमाल होगी, यानी 4 फुट खुदाई, सॉरी फाउंडेशन, बाउंड्री वाल, पैरापिट वाल, ममटी वगैरह और पूरे फ्लोर की जो दीवारें हैं वो डाल के सारा ओवरऑल आपकी ईंटें लगेगी। 19 रुपए की एक ईंट इस वक्त मिल रही है, एवरेज जो रेट है ईंट का। बड़े शहरों में जैसा कराची इस्लामाबाद में ये 2 रुपए महंगी भी है, ठीक है, और छोटे शहरों में इससे 2 रुपए सस्ती भी है, और ये एवरेज रेट है, इसमें आप किसी भी इलाके में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। 10,81,821 रुपए की ईंटें बनेगी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सीमेंट की। तो सीमेंट जो है वो 601 बैग आपके इस्तेमाल होंगे पूरे घर के अंदर। 1400 रुपए का आपको एक बैग मिलेगा सीमेंट का, और 8,40,935 रुपए के। यहाँ पे हमने अच्छी क्वालिटी का सीमेंट ऐड किया है। तो मुख्तलिफ कंपनियां हैं और हर कंपनी का मुख्तलिफ रेट है। तो छोटी सी यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन इनकी करना चाहूंगा, यानी इनकी तरतीब करना चाहूंगा। एक अच्छा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे ये होगा कि आपके घर की मजबूती भी बनी रहेगी और आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, बजट जो है वो फी सेफ रहेगा, और आपको पता होगा कि जिस जगह पे आपको कम सीमेंट चाहिए और किस जगह पे ज्यादा क्वालिटी का सीमेंट चाहिए। तो आप यहाँ से 4 ब्रांड सीमेंट के चूज कर सकते हैं। 4 ब्रांड आपने सेलेक्ट कर लेने जो आपको अच्छे लगते हैं, यानी एक आपने वो ब्रांड सेलेक्ट करना है जो सबसे कम रेट वाला है। फिर आपने एक ब्रांड सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगता है, जिसका थोड़ा ज्यादा रेट है। फिर तीसरे नंबर पे उससे ज्यादा, और चौथे नंबर पे उससे ज्यादा। आपने इस्तेमाल क्या करना है, जो सबसे लो क्वालिटी का ब्रांड आपको लगता है, यानी जिसका कीमत कम है। बेसिकली सीमेंट सारे कंपनियों के एक ही जैसे होते हैं, तो वो आपने नीचे जब आपने फर्श कच्चा करना है या आपने पीसी मोटा रोड़ा वगैरह जब डालते हैं बुनियादों के अंदर, तो उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है। यानी कि एक हैवी, वहां पे रेशो तेज होती है तो वहां पे ज्यादा सीमेंट लगता है, वहां पे आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने जो है जो उससे थोड़ा महंगा सीमेंट है आप उसको चुनाई के अंदर इस्तेमाल करें। उससे जो थोड़ा महंगा है उसको आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें, और उससे जो महंगा यानी आप समझते हैं कि बहुत अच्छा सीमेंट है जो भी, उसको आप कंक्रीट, आरसीसी स्लैब और बीम्स के अंदर इस्तेमाल करें। यानी बीम्स और आरसीसी स्लैब, छतों वगैरह में एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट ही आप इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने ठेकेदार, आर्किटेक्ट
डिज़ाइनर किसी से भी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसी बंदे से कंसर्न कर रहे हैं तो हर बंदे की मार्केट में कमीशन होती है, वो अपनी कमीशन के चक्कर में जो है आपका नुकसान भी करेगा, अपना फ़ायदा देखेगा, तो इससे भी थोड़ा अवॉइड करें। और उसके बाद आ जाते हैं जी रेत जो है, रेत चनाब की आपकी जो है वो 2701 क्यूबिक फुट लगेगी, 60 रुपये पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से 1,62,62,058 रुपए की आपकी रेत लगेगी। रेत हमेशा अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें, साफ सुथरी इस्तेमाल करें। जब भी रेत खरीदें तो कोशिश करें कि रेत जो है उसके अंदर कोई ऐसे ज़र्रात यानी कि मट्टी वगैरह या तिनके वगैरह ना हो, हमेशा साफ सुथरी। बाज दफ़ा होता है कि रात को वो उतार के चले जाते हैं साइड पे, जब आप आते हैं तो उसके नीचे जो है वो मट्टी वाली रेत डाल के ऊपर अच्छी रेत डाल के तो वो आपको जो है वो दे जाते हैं। तो जैसे ही उसको वो डंप करते हैं, वो नीचे से डंप करके थोड़ा सा जब डंपर को आगे लेके जाते हैं तो नीचे वाली जो रेत है जो गंदी होती है वो नीचे रह जाती है और ऊपर फिर साफ आ जाती है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचें, क्योंकि आपको बहुत जो है वो नुकसान होता है। आजकल ज़ाहिर है हर बंदे की कोशिश होती है कि वो एक ही दिन में अमीर हो जाए, तो इसी चक्रों में वो मटेरियल की फिर दो नंबरी शुरू कर देते हैं। बजरी की बात करें सरगोदा, तो आपकी जो है 1,458 क्यूबिक फीट टोटल घर के अंदर बजरी इस्तेमाल होगी। 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,96,871 रुपए की आपकी बजरी इस्तेमाल होगी। अब बजरी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बजरी जो है इसका भी सेम तरीका है, साफ सुथरी बजरी खरीदें, ठीक है, जिसका साइज हो। बाज दफा क्या होता है बजरी की, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बजरी जो होती है बिल्कुल जो है वो तकोन भी नहीं होती, और पेंटागोन आपने देखा होगा, पेंटागोन साइज की, यानी कि उसके तीन चार जो है वो नुकरें होती हैं, और कोने जो होती हैं, नोकें जो होती हैं वो होती हैं, और वो गोल, बिल्कुल गोल टाइप सी बजरी ही होती है, यानी कि वो हर लिहाज से गोल बनती है। तो बाज दफा होता है आपको चपटी भी बीच बीच में मिलेगी, चपटी टाइप की जो है बिल्कुल चिपकी हुई लंबी सी वो मिलेगी। तो वो क्या होता है, उसके अंदर मिक्सिंग की होती है। तो जब उसके अंदर मिक्सिंग की होती है वो, यानी साफ शफाफ नहीं, तो वो सस्ती बजरी होती है, आपको उसी रेट के अंदर दे दी जाती है, और उसका कलर भी और होता है। तो उसके अलावा आप चेक करें, जब बजरी लें तो कोशिश करें कि बजरी के अंदर जो देखें कि वो बिल्कुल ब्लू कलर की बजरी हो। अगर उसमें आपको रेड कलर का स्टोन मिलते हैं, ज्यादा रेड मिलता है, तो वो मिलावट वाली होती है, ठीक है जी। तो इससे भी अवॉइड करें। और उसके बाद बात करें, जाहिर है आपने एक अच्छे मटेरियल के पैसे पे करने, तो आपका हक है कि आप एक अच्छा मटेरियल ही खरीदें। शटरिंग की बात करें तो 1,560 स्क्वायर फीट आपकी शटरिंग लगेगी, 50 रुपए रेट के हिसाब से 78,000 रुपए की आपकी शटरिंग जो है वो घर के लिए दरकार होगी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो सरिया है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो सरिया जो है वो 60 ग्रेड का पूरे घर के अंदर इस्तेमाल होगा। और सरिया जो है हमेशा 60 ग्रेड का ही इस्तेमाल करें। 60 ग्रेड का जो सरिया होता है वो फ्लेक्सिबल सरिया होता है, ठीक है, जो छत के लिए एक अच्छा और कारआमद इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर इस चीज़ को मानते हैं। उसके अलावा जो है ये सरिया जो है अच्छे स्क्रैप का बना होता है, इसको जंग कम लगता है, ठीक है, तो हर लिहाज से ये बेस्ट होता है। तो रेट में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसके फायदे काफ़ी होती हैं। तो 2,414 किलोग्राम सरिया लगेगा, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 2.25 टन के करीब आपका सरिया लगेगा, और 237 रुपए यानी एक ब्रांडेड सरिये का रेट है, और 5,72,180 रुपए का आपका सरिया लगेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का खर्चा जो है वो आपका 30,000 रुपये आएगा। और पहली मंजिल का जो कवर्ड एरिया है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं 1,350 स्क्वायर फीट, और छत के ऊपर जो ममटी का कवर्ड एरिया है वो 240 स्क्वायर फीट है। घर का टोटल कवर्ड एरिया 1,590 स्क्वायर फीट है, और प्लाट का साइज जो है वो 30/52 है। उसके अलावा आपका कोई भी प्लाट का साइज 7 मरला में हो सकता है। ये कंस्ट्रक्शन जो है आप इजीली उसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे छत जो है उसको भरने की जो लेबर लगती है वो आपकी लगेगी तकरीबन 31,200 रुपये। और पीसीसी बज्जर, मोटी रोड़ी वगैरह, यानी पूरे घर के अंदर जो मोटा बज्जर इस्तेमाल होना है बुनियादों से लेकर फर्शों और छत में, और जहाँ पे रैंप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है आपका, ये आपका जनाबे वाला यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो लगेगा ये 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से आपका बनेगा 1,16,365 रुपये, और 1,164 क्यूबिक फीट टोटल इस्तेमाल होगा। चुगाट्स की बात करें तो 7 चुगाट्स जो हैं वो पूरे घर के अंदर इस्तेमाल होंगी। 8 भी हो सकती हैं अगर ममटी की आप ऐड उसमें कर लेते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 7 ही बनती हैं। तो बाज दफ़ा डिज़ाइन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो एक आध चुगाट जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। 8,000 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी। अब चुगाटों की क्लासिफिकेशन मैं करना चाहूँगा थोड़ा सा, इस पर भी डिटेल ज़रूरी है आपको
ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि जब भी आप चुगार्स खरीदें तो आपने उसकी गेज को चेक करना है। यानी गेज जो है आपको 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, ये 5 गेजेस जो हैं वो आपको मिलेंगी। उसके बाद जो है आपको 4.5 इंच यानी 5 इंच विर्थ में और 9 इंच विर्थ में दो किस्म की चुगाड़ जो है वो विर्थ के लिहाज से आपको मिलेगी, यानी दीवार के साइज के मुताबिक मिलेंगी। तो 14 गेज वाली जो क्वालिटी है वो सबसे हाई है, उसके बाद 16 गेज डाउन है, उसके बाद 18, इस तरह नीचे को आप ऊपर को जाएंगे तो क्वालिटी जो है वो डाउन होती जाएगी। मेन गेट की बात करें तो आपको जो है 1 लाख रुपए का आपका मेन गेट बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 20,000 रुपये हैं। बुनियादों में भर्ती आपकी जो है वो 7,800 क्यूबिक फीट बनती है। 15 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,17,000 रुपये की बनेगी। और कुछ इलाकों में भर्ती का रेट कम या ज्यादा हो सकता है। 34,22,330 रुपये आपका खर्चा आएगा 7 मरला सिंगल स्टोरी के मेन मटेरियल के ऊपर, जो मटेरियल यानी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है। उसके बाद साइट के अखराजात 1 लाख रुपया, जिसमें हम मोटर पंप के लिए ऐड कर रहे हैं और बिजली के बिल के लिए 50,000 और 1,50,000 रुपये यहाँ पे खर्चा है। उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप। तो इससे पहले जो है ठेकेदार के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। बेसिकली डिटेल वीडियो जो है ठेकेदार के बारे में वो चैनल के ऊपर मौजूद है। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस जो ज़रूरी होती है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उनके लिंक भी आपको मिलेंगे। तो ठेकेदार से जब भी मुआयदा करें, सबसे पहले आप उसके साथ लिखें, लिख कर फिर मुआयदा करें। स्टाम्प पेपर पे लिख लें, उस स्टाम्प पेपर नहीं है तो आप सादा पेपर के ऊपर लिख लें। उसके बाद 1 से 2 गवाह जो हैं वो ऐड कर लें। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें ये होता है कि बाद में जो जैसे जैसे ठेकेदार की तरफ पैसे ज़्यादा जान चले जाते हैं, मालिक की और ठेकेदार का जो तल्लक होता है, जो भाईचारा है, वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ठेकेदार को पता होता है कि पैसे ज़्यादा आ गए हैं मेरी तरफ, मालिक को पता होता है कि पैसे अब तो बहुत ज़्यादा, जब जेब से पैसा लगना शुरू होता है तो जो शुरू शुरू में चाहत होती है घर बनाने की, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि महंगाई का दौर है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। इंसान की सोच से ज़्यादा जब पैसे लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें आ जाती। तो इससे बेहतर होता, फिर आपको सोच आती है कि यार ये भी कर लेना चाहिए था, ये भी कर लेना चाहिए था। इस तरह हमेशा से पहले प्लानिंग करें, अच्छी प्लानिंग करें और खूब प्लानिंग करें। लिखें तो लिखने में ठेकेदार जो है, अगर आप उसके साथ ओपन एरिया अलहदा, ममटी का अलहदा और हर चीज़ का अलहदा अलहदा तय करेंगे तो आपके पैसे भी ज़्यादा जाएंगे, आपको क्वालिटी भी कभी नहीं मिलेगी। तो आप जो हैं, आपको जिस लोग मशवरा मैं जो देने जा रहा हूँ, इससे ज़्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन वो भागते हैं, नाजायज़ भाग जाते हैं। उससे क्या होता है कि मालिक कहता है कि हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं ठेकेदार की तरफ। अगर आप समझते हैं ना कि ठेकेदार आपसे पैसे कम लेगा, या आप चालाक हैं या आप तेज़ बनेंगे, तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठेकेदार जब फीता लेके पमैश करने बैठेगा ना तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे कि ये पमैश डाल कहाँ कहाँ से रहा है। जब वो कहेगा ना आपको ये पमैश ऐसे ही होती है, आप एक ठेकेदार को बुलाएंगे वो भी कहेगा ऐसे ही होती है, दूसरे को बुलाएंगे वो भी कहेगा ऐसे होती है, तीसरे को बुलाएंगे वो भी कहेगा ऐसे। फिर आपकी साइड पे कोई भी नहीं आएगा। आपकी साइड पे भी कोई ठेकेदार आएगा ना तो वो भी आपको ना उनके सामने कह देगा कि ऐसे नहीं, लेकिन साइड पे ले जाकर वो भी आपको कहेगा कि भाईजान असल च एनजी हुंदा। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन मशवरा है कि जब भी डील करें सिंपल सा एग्रीमेंट लिखें। उसे कहें कि भाईजान नीचे मेरा प्लाट है 30/52 का, यानी 7 मरला का प्लाट है, तो आपको मैं जितना भी स्क्वायर फीट, फर्ज करें आपका 400 रुपये पर फुट तय हो गया है, 500 हो गया है, 300 हो गया, जितना भी पर स्क्वायर फुट ग्रे स्ट्रक्चर का रेट आपका तय हो गया, उसे कहना है कि मैंने नीचे आपको पूरे प्लाट की पमाइश दे देनी है। डन। पूरे प्लाट की पमाइश देंगे ना उसमें, तो आप अब क्या होगा कि ठेकेदार जो है आपको नीचे जितना भी पूरे प्लाट की आपने पमाइश दी है, तो पूरे प्लाट में यानी ग्राउंड फ्लोर का जितना काम होगा वो आपको करके देगा, उसके जिम्मे होगा। उसके जिम्मे क्या होगा, ये चीज आपने उससे पहले तय कर लेनी है। बाउंड्री वाल वो बना के देगा, गलियों के फर्श कच्चे करके देगा, ओपन एरिया कच्चे करके देगा, सारा कुछ करेगा। बाउंड्री वाल जो है उसके साथ जो प्लांटर होता है, चिप्स वगैरह नीचे जो करनी होती है 1-1 फुट करके देगा। ठीक है जी। और आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यानी पीछे जो पानी वाला टैंक बनता है पिछली गली में या अगली गली में, वो बना के देगा। फ्रंट के ऊपर आपको सेप्टिक टैंक बना के देगा। गेट आपको एक गेट हो या कॉर्नर वाला प्लाट हो, 2 गेट हो, दोनों गेट आपको लगा के देगा। रैंप बना के देगा। यानी जितना काम है वो आपको करके देने का पाबंद है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर किचन की शेल्फ डाल के देगा।
हाँ, यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा कुछ शेल्फें डलवाते हैं, जैसा कि डबल हाइट पे कुछ शेल्फ डलवा रहे हैं, उसके पैसे अलग से देने होंगे। अगर आप कुछ शेल्फें डलवा रहे हैं, यानी स्टोर रूम के अंदर बड़ी शेल्फें डलवा रहे हैं, उसके पैसे अलग से। ठेकेदार के जिम्मे सिर्फ होता है किचन आपको बना के देना, बाकी उसके जिम्मे नहीं होता। किचन में आप डबल हाइट करवा रहे हैं फ्रिज की वजह से कि नीचे फ्रिज रखेंगे ऊपर, तो उसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। जो एज पर रूल है वो आप चलेंगे। उसके अलावा अगर आप अलमारियों के लिए कमरों में बेडरूम्स में शेल्फें डलवाते हैं तो उसके पैसे अलग से। बेसिकली कोई भी नहीं डलवाता, आजकल लकड़ी के काम हो रहा है सारा। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करवाना चाहेंगे तो उसके आपने पैसे देने हैं स्लैब रेट के हिसाब से या हाफ स्लैब रेट के हिसाब से होते हैं, ठीक है। ये दोनों मार्केट्स के अंदर चल रहे हैं, ट्रेंड है ये। तो ये करना है, उसके बाद वो करके देगा। उसके बाद आपने ग्राउंड फ्लोर के पूरे प्लाट की फरमाइश देनी है। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर जो या सेकंड फ्लोर है उसका आपने सिर्फ कवर्ड एरिया, यानी जहां जहां पे छत आएगी आपने उसकी उसको फरमाइश देनी है, ठीक है। और अगर ऊपर कोई टेरेस के ऊपर ओपन एरिया आ जाता है तो ओपन एरिया का आप उसको हाफ रेट दे देंगे, फुल रेट नहीं देंगे कवर्ड एरिया के अंदर जो आएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आपने मैनेज करना और इस तरह सादा सा एग्रीमेंट लिखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो है आप जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं उनके अंदर उसने आपको पैरापिट वाल जो है वो बना के देनी, यानी जो पर्दी होती है 3 से 4 फुट तक वो आपको करके देगा। छत के ऊपर भट्ठा वाली जो टाइल, ईंट की बनी जो टाइल होती है वो लगा के देगा, ठीक है। मार्बल वगैरह आप लगवाएंगे तो उसके पैसे जो है आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे पाइपिंग की तरफ। तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो आपके तकरीबन 3,423 रुपए। स्वी गैस के पाइप जो हैं वो 4,100 सॉरी 41,000 सॉरी इलेक्ट्रिक के पाइप 34,223 रुपए। स्वी गैस के पाइप जो हैं वो 41,608 रुपए। सैनिटरी के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी के जो हैं वो 51,335 रुपए। सीवरेज के पाइप जो हैं वो आपके 68,400 सैंतालीस। प्लम्बर की मजदूरी जो है 47,700। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है वो 55,650 रुपए। बेसिकली सैनिटरी और बिजली का काम, सीवरेज का काम जो है ये ठेकेदार के जिम्मे होता है, ये उसने करके देना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उसको रेट आप कम दे देते हैं और आप कहते हैं कि मैं प्लम्बरिंग का काम जो है, प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क खुद करवाऊंगा, तो फिर आपने ये पैसे अलहदा से देने। अदरवाइज ये ठेकेदार के जिम्मे होता है ग्रे स्ट्रक्चर में, ये आपको उसने करके देना है। 2,98,423 रुपए खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के टोटल अखराजात जो है वो 39,753 रुपए। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी के अखराजात जो है वो 7,95,000 रुपए आपके आएंगे। और फिनिशिंग के ऊपर जो अखराजात हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टाइल है वो आपकी 1,560 स्क्वेयर फुट लगेगी, 250 रुपए रेट के हिसाब से, 3,90,000 रुपए की। उसके बाद जो टाइल मार्बल का जो खर्चा है 78,00,000 रुपए आएगा। सीढ़ी का मार्बल 30,000 रुपए का। एक सीढ़ी आपकी बनेगी स्टेयर मार्बल जो है। सीढ़ी की रेलिंग वगैरह जो है वो आपकी तकरीबन 50,000 रुपए, 1,000 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। बाथ फिटिंग की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक का काम, जिसमें स्विचेस, बॉक्स, वायर्स, केबल, लाइट, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल है। ये 3,12,060 रुपए। बाथ की फिटिंग जिसमें वेंट अप्रोक्सीमेटली 3 बाथ हैं और वेंटी बेसन, मिक्सर, मुसरम शावर, सावर शर्ट, शीशा वगैरह जो है ये आपका 1,95,038 रुपए में 3 वाशरूम रेडी हो जाएंगे। एक किचन जिसमें लकड़ी का कैबिनेट, हुड टैप, स्टोव वगैरह जो चीज़ें एसेसरीज होती हैं वो डाल के 1 लाख जो है 36,526 रुपए और 6,43,624 रुपए में आपका ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। कमरों के दरवाजों की बात करें तो यहाँ पे कमरों के दरवाजे आपके जो हैं वो 7 दरवाजे जो हैं 2,10,000 रुपए में बन जाएंगे। और घर का मेन दरवाजा 50,000 रुपए, 2,60,000 रुपए में दरवाजे। खिड़कियों का काम जिसमें एल्युमिनियम की विंडो वगैरह शामिल है, तो खिड़कियां आपकी जो है 1,98,800 रुपए में बन जाएंगी। अच्छी क्वालिटी की विंडोज होंगी और स्टैंडर्ड साइज की होंगी। अगर आप बड़ी बनवाएंगी तो थोड़ा पैसा ज्यादा हो सकता है, अबल तो बहुत पैसे हैं, इसी में आपका हो जाएगा। उसके बाद सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें 42,600 रुपए और 2,41,400 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी कमरों की सीलिंग की तरफ, जिसमें पेंट का काम भी शामिल है। कमरों की सीलिंग आपकी 90 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से जो है वो 1,21,500 रुपए में हो जाएगी। पेंट का काम, रॉक वॉल वगैरह जो है वो 4,840 स्क्वायर फीट बनता है और 2,42,000 रुपए में हो जाएगा। 50 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 3,63,500 रुपए यहाँ पे खर्चा है। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाला जो टोटल खर्चा है, यानी मजदूरी के साथ आप ग्रे स्ट्रक्चर अगर तैयार करना चाहते हैं 7 मरला सिंगल स्टोरी, 46,95,753 रुपए। फिनिशिंग मटेरियल पर आपका जो खर्चा आएगा वो 20,56,524 रुपए। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने के ऊपर जो खर्चा है आपका मटेरियल और मजदूरी के साथ, यानी जो टोटल खर्चा आएगा 7 मरला सिंगल स्टोरी फिनिशिंग के साथ 52,52,277 रुपये आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अगर आप घर बनाना चाहते हैं
तो आप किस शहर से हैं, आपका 1 फुट के ऊपर इतना खर्चा आएगा और बाकी जो है इतना खर्चा आएगा आपका सिंगल स्टोरी के ऊपर टोटल खर्चा। तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमने मटेरियल के लिहाज से थोड़ी-सी कैलकुलेशन की है कि कुछ एरिया में मटेरियल सस्ता है, कुछ एरिया में मटेरियल महँगा है। मटेरियल से मुराद ये है सिर्फ़ ईंटों का रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ईंट ज़्यादा महँगी मिलती है, बाकी जो सीमेंट है या सरिया वगैरह हर चीज़ जो है वो एक ही रेट के ऊपर मिलती है या थोड़ी-सी लेबर का फ़र्क होता है। 100 डेढ़ सौ रुपए का पर फुट के हिसाब से, उस हिसाब से इस चीज़ को भी मैनेज किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।